तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा पोस्टमैन ओपन करूँगा, ठीक है। सो वंस यू विल ओपन पोस्टमैन, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ना कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा ना। लो, अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, एक कलेक्शन दिखेगा, ठीक है। आ रहा था ना जब मैं ओपन किया था, ओपन करोगे तो इधर आएगा कलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कलेक्शन के राइट साइड में देखोगे प्लस बटन आएगा। तो वंस यू विल क्लिक ऑन प्लस बटन, ओके, आप एक ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं ना, वैसे ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ ब्लैंक कलेक्शन। सो ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट करने के बाद व्हाट आई विल डू हियर आई विल गिव सम नेम, लाइक आई विल गिव स्प्रिंग मॉर्निंग बैच, और जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो सारे यहाँ पर जनरेट करते रहेंगे। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखो ऐड रिक्वेस्ट है, अब एक रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा, नहीं दिख रहा, कहाँ पर किसको नहीं दिख रहा है, इधर आओ, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, पर ठीक है। देखो इधर, so what I will do, here I will write something. Let me write get today date. ये लिख लिया, yes. Now what I will do, here I will write something localhost, अभी नहीं लिखने वाले हैं, इसमें अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको दिखेगा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, get today date होगा और यहाँ पर URL पास करना है, ठीक है, उसको हिट करने के लिए। तो ये तो पोस्टमैन हो गया। अभी टेस्ट करेंगे हम एप्लीकेशन, पहले कुछ जनरेट करते हैं यहाँ पर। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट। अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाओगे तो एक पैकेज मिलेगा आपको ऑटोमेटिक, दैट इज माय बेस पैकेज। Inside this base package we have one main class, this is our main class, and at the top of we got Spring Boot application। अभी इसी के बारे में हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये तीन और एनोटेशन को जनरेट करता है। कौन कौन सा, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। तो उस कंपोनेंट स्कैन के अंदर कौन सा पैकेज लिखा हुआ है, ये वाला, दिस विल बी आवर बेस पैकेज। इसी के अंदर मुझे काम करना और किसी दूसरे पैकेज के अंदर काम नहीं करना। So this is how, ये हो गया। अब उसके बाद SRC में जावा में जाओगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मिलेगा। इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करते हैं। तो ये हो गया pom.xml। pom.xml में जाओगे तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। यस, कैन यू सी यहाँ पर जावा का वर्जन कौन सा मेंशन किया गया है, 21। ये क्योंकि हम लोगों ने 21 ही सेलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो ये हो गया, हम लोगों ने बस एक ही डिपेंडेंसी ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड वेब वाला। यस, वेब वाला डिपेंडेंसी ऐड किया था तो वेब एमवीसी का डिपेंडेंसी आ गया, और भी और लोगों का ऐड किया था। तो दो डिपेंडेंसी आ रही है और बाकी डिपेंडेंसी हम लोग बाद में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी क्रिएट हियर वन कंट्रोलर क्लास। तो राइट क्लिक करूंगा बेस पैकेज पे, न्यू को जाऊंगा एंड हियर आई विल गिव द क्लास नेम एज एम्प्लॉय कंट्रोलर। इस पैकेज में होना चाहिए कंट्रोलर पैकेज होना चाहिए बेस पैकेज के अंदर। सो ये आ गया। अगर आपको रेस्ट एपीआई जनरेट करना है इस क्लास के अंदर तो सबसे पहले ये क्लास किससे एनोटेट होना चाहिए, रेस्ट कंट्रोलर। एंड रेस्ट कंट्रोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, org.springframework.web.bind.annotation। ये क्या करता है रेस्ट कंट्रोलर, जितने भी इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं आपके फ्रंट एंड पे उन सबको बाइंड करने का काम करता है।
ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट गेट भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट पोस्ट भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट पुट भी हो सकता है और वो रिक्वेस्ट डिलीट भी। इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट नहीं आने वाला। तो गेट के लिए गेट मैपिंग यूज करेंगे, पुट के लिए पुट मैपिंग, डिलीट के लिए डिलीट मैपिंग और पोस्ट के लिए पोस्ट मैपिंग। तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, हाँ एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग and here I will write get today date. So here what I will do, return today date equal to plus what I will do, local date dot मर्ज कर दिया मैंने इसमें, तो ये स्ट्रिंग बन गया, अभी रिटर्न हो जाएगा। अब इसको आउटसाइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉल करने के लिए, आउटसाइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको रेस्ट एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा इस मेथड को, रेस्ट एपीआई। तो मुझे एंड पॉइंट देना होगा, एंड पॉइंट का मतलब यूआरएल देना होगा। इस मेथड के ऊपर मुझे यूआरएल देना होगा, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए। तो इस मेथड के ऊपर अगर आपको यूआरएल देना है तो आप 5 एनोटेशन में कोई एक एनोटेशन यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट मैपिंग या फिर डिलीट मैपिंग या गेट मैपिंग या पुट मैपिंग या फिर पोस्ट मैपिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसको कोई कॉल करेगा तो उसको क्या मिलने वाला है, डेटा मिलने वाला है। यस गेट, हियर आई विल राइट गेट, क्या लिखूंगा, गेट मैपिंग। इवन यू कैन राइट द पोस्ट रिक्वेस्ट एज वेल, ठीक है, लेकिन डेटा को सेव करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो गेट मैपिंग लिख दिया। अब ब्रैकेट लिखने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ यूआरएल पास कर देना, तो वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट लिखूंगा, फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा, कुछ यूआरएल का नाम दे दूंगा। जैसे मैं दे दिया टुडेज डेट, व्हाट इज माय यूआरएल, टुडेज डेट। नाउ अगर आप यहाँ पर जाओ, किसी भी ब्राउजर में जाओ और यहाँ पर टाइप करो लोकल होस्ट और यहाँ पर टाइप कर दो 8080, ये रनिंग में है, यस ठीक है। टॉमकैट मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग में है टॉमकैट। किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है, 8080। एक पोर्ट नंबर ऑलरेडी रन हो रहा है टॉमकैट का। नाउ ये प्रोजेक्ट जब आप रन करोगे तो ये भी टॉमकैट ही यूज करेगा और किस पोर्ट नंबर पे रन करने की कोशिश करेगा, 8080। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर टॉमकैट का क्या होता है, 8080। इसका सर्वर अलग है और वो जो सर्वर रन हो रहा है वो अलग है। ये सर्वर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया ना, यस सर्वलेट के टाइप पे इंस्टॉल किया। और अब ये वाला रन करोगे तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये विंडोज के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट डिलीट कर दोगे तो सर्वर भी इसका डिलीट हो जाएगा, यस, लेकिन ये वाला सर्वर तो रहेगा हमेशा। अब एक सर्वर तो रन हो रहा है टॉमकैट 8080 पर, ये वाला प्रोजेक्ट भी रन करोगे तो ये भी किस पे रन होगा, 8080 पे। क्या एक मशीन के अंदर दो सर्वर सेम पोर्ट नंबर पे रन कर सकते हैं, नहीं, पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ना दिखाता हूँ टॉमकैट कहाँ पर है। अगर आप एम्बेडेड डिपेंडेंसी में जाओगे तो यहाँ पर आपको एम्बेडेड टॉमकैट दिखेगा, कैन यू सी दिस टॉमकैट एम्बेडेड, यस टॉमकैट है यहाँ पर। तो अब देखो इसको रन कर रहा हूँ, तो रन कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, कई तरीके से रन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। मेबेल लाइक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को 3-4 तरीके से रन कर। एक तो प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप कर दोगे, रन हो जाएगा। एक तो मेन मेथड में जाके राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप या जावा एप्लीकेशन कर दोगे, रन हो जाएगा। एक तो यहाँ से रन कर देंगे, यहाँ से हम बहुत कम ही रन करते हैं। और एक रन होता है कमांड लाइन से, ठीक है। कमांड में ये वाला पाथ ओपन कर देंगे और वहाँ पर लिखेंगे एमवीएन स्प्रिंग बूट रन, वो रन हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो इट डिपेंड्स अपना सिनेरियो, आपको कैसे रन करना है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से रन करता हूँ, हमेशा मेन मेथड को ओपन करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज और स्प्रिंग बूट है। अभी देखो मुझे एरर आएगा, ठीक है, द सर्वर इज ऑलरेडी इन यूज, कैन यू सी दिस, व्हाट इज द एरर, दैट सर्वर फेल्ड टू स्टार्ट, पोर्ट 80 वाज ऑलरेडी इन यूज। लेकिन अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टॉमकैट रन हो रहा है उसको स्टॉप कर दूं, देन रन हो जाएगा ना। तो
ऑब्वियसली अगर हम लोग वहाँ पर नहीं वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप कैसे करना है, सर्च बॉक्स यूज करना है, यहाँ पर लिखना है सर्विसेज, व्हाट वी हैव टू राइट, सर्विसेज। सर्विसेज में जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा टॉमकैट सर्वर, टी टाइप करोगे किसी को सेलेक्ट करके, ये देखो आया था नीचे ऊपर ही आया था टॉमकैट। एक मिनट, ये कैन यू सी दिस अपाची टॉमकैट, यस, एक 9.0 एक 8.1 दोनों को स्टॉप कर दो। ये भी स्टॉप हो गया और 9 को भी स्टॉप कर देगा। हाँ, राइट क्लिक, स्टॉप। अच्छा, आपको कैसे मालूम चलेगा स्टॉप हो गया? अगर यहाँ पर स्टेटस में रनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, स्टॉप। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, देखिए इसको रिफ्रेश करूँ, तो क्या आना चाहिए, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। देखो आ गया, इसका मतलब ये सर्वर ऑफ हो गया। अब अगर मैं ये वाला प्रोजेक्ट रन करूं तो क्या रन हो जाएगा, ऑब्वियसली रन हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी पोर्ट नंबर रनिंग में नहीं है टॉमकैट का 8080 वाला। तो ये दैट इज स्प्रिंग बूट है। आगे रनिंग में है 8080, ठीक है, लेकिन हम लोग 8080 से बहुत ही कम रन करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग करते क्या है, पोर्ट नंबर चेंज करते हैं। अब देखो, किसी भी स्प्रिंग बूट का पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर लिखना है सर्वर डॉट पोर्ट और इक्वल टू 8181, सेव कर दो, ठीक है। इस वाले सर्वर को स्टॉप करूंगा पहले, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। हाँ ओके, मेरा एक और प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मेरा ये वाला रन हो रहा है, या तो उसको स्टॉप करो, आई विल नॉट स्टॉप दैट वन। 8283 क्या हो गया इसका, 8283। अब इसको रन करें। कभी कभी यहाँ पर पोर्ट नंबर आप देखते हो ना, तो ये उसको फेच नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, पर रियल टाइम प्रोजेक्ट में नहीं होगा, बस लोकल में होता है कभी कभी, रन एज हो जाना चाहिए। किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है, 82। अब देखो मेरे पास रेस्ट एपीआई, दिस इज माय रेस्ट एपीआई। इसको अगर कोई भी रन करेगा, इसको कॉल करेगा, तो उसको आउटपुट में क्या आना चाहिए, टुडे डेट इज इक्वल टू आज का डेट। तो देखो इसको हिट कैसे करेंगे, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, किसी भी ब्राउजर से पोस्ट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते, किसी भी ब्राउजर से पोस्ट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते। ब्राउजर से डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। कितने रिक्वेस्ट, दो, डिलीट और गेट। और ब्राउजर से अगर पोस्ट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पोस्टमैन एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई वी हैव टू यूज। आगे समझ में, तो देखो कैसे करेंगे। ये मेरा यूआरएल है, इसको कॉपी करूंगा, मेरा पोर्ट नंबर किस पे रन हो रहा है, 8283, किस पे, 8283, 82, तो यहाँ पर टाइप करूंगा 8283 फॉरवर्ड स्लैश। अब जो मेरा एंड पॉइंट क्या है, टुडे, ये पूरा मेरा यूआरएल हो गया, इसका यूआरएल हो गया। उस एक मेथड को कॉल करें, एक मेथड को कॉल करने के लिए कितना बड़ा यूआरएल है, लोकल होस्ट 8283 टुडे। अगर मेरा सर्वर यहाँ पर रन हो रहा है और मैं किसी को ये यूआरएल दूं, आपके सिस्टम में नहीं चलेगा अभी, क्योंकि लोकल है ना, मेरा सर्वर क्या है, लोकल। लेकिन अगर वो ग्लोबल होता तो ग्लोबल की जगह फिर लोकल होस्ट नहीं होता, क्या होता, कुछ और होता। तो जब वो वाला मैं पोर्ट
पूरा यूआरएल दूंगा, कोई भी अपने सिस्टम में कॉल करेगा तो मेरा क्या हिट होगा, एपीआई हिट हो जाएगा और जो भी आउटपुट है आपको मिल जाएगा। लेकिन ये लोकल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं तो मेरा वाला मेरे सिस्टम में चलेगा, आप वाला आपके सिस्टम में चलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। तो देखो हिट करता हूँ, एंटर किया, क्या आया मुझे आउटपुट? Today's date. अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टुडे डेट एंड टाइम, मैं यहाँ पर लिखूंगा डेट एंड टाइम, डेट टाइम, याद है ना? सेव कर लिया मैंने। यस, अब आउटपुट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना, आउटपुट चेंज हो रहा है। आपने यहाँ पर कुछ भी चेंज करोगे, आप कोई भी क्लास में चेंज करोगे, कोई भी मेथड, वो सर्वर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब सर्वर को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। ठीक है, तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, सर्वर को फिर से रन नहीं कर सकते। अगर सर्वर एक बार रन हो गया तो उसको फिर से रन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, रीरन। क्या कर सकते हैं, रीरन। अभी देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरा सर्वर रनिंग में है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर जाके राइट क्लिक करूँ और फिर से इसको रन करूँ। सर्वर ऑलरेडी रनिंग में है, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या आउटपुट आएगा, क्या आ रहा है, मतलब सर्वर ऑलरेडी रनिंग में, आप दोबारा उसको रन कर रहे हो, तो क्या दो सर्वर सेम पोर्ट नंबर पे रन हो सकते हैं? नहीं। प्रीवियस सर्वर, अगर ये वाला आपको कोई भी एरर इस तरीके से आता है तो आप कैसे चेक करोगे? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करना है, इसको क्लियर कर देना पूरा। क्या करोगे, क्लियर कंसोल फिर क्लियर, डबल क्रॉस पे क्लिक करना है। जैसे डबल क्रॉस पे क्लिक करोगे रेड बटन आ गया, स्टॉप। क्या हुआ, ये ऑलरेडी रनिंग में है। अब क्या दोबारा मैं इसको रन कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन जब तक मैं रन नहीं करूंगा, जो कोड नहीं लिखा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो कोड लिखा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा सर्वर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टॉप करूंगा। क्या करूंगा, पहले स्टॉप कर दिया, इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, रन जाऊंगा, या तो जावा एप्लीकेशन कर लो या फिर स्प्रिंग बूट, दोनों से रन हो गया, कोई इशू। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, आ गया। सुनो टेल मी एवरीवन, अगर मैं ऐसे बार बार हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे कुछ चेंजेस करता हूँ कोड में और टेस्ट करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, बार बार सर्वर को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। इतना क्रिएट करो सारे, अभी क्रिएट करो। यहाँ पर वो आता है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर वाइट लेवल एरर आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्टमैन। इसीलिए पोस्टमैन टूल है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो पोस्टमैन मैंने यूज ओपन कर लिया है, मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया। जरूरी नहीं कलेक्शन क्रिएट करना, लेकिन अगर क्रिएट करोगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक साथ आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। चलो क्या रिव्यू, यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट एक कलेक्शन क्रिएट किया स्प्रिंग मॉर्निंग पर, फिर उसके अंदर एक रिक्वेस्ट जनरेट किया गेट टुडे डेट। तो इन सबको मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे करेंगे, डिलीट कर देता हूँ इसको। ना लुके, तो यहाँ पर पोस्टमैन ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, एक कलेक्शन क्रिएट करूंगा। ये विल गिव द कलेक्शन नेम एज गेट टुडे डेट टाइम समथिंग आई हैव रिटन। ठीक है, कलेक्शन ये होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्प्रिंग मॉर्निंग पर, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट का नाम दे देगा, कुछ मीनिंगफुल रिक्वेस्ट का नाम दे दूंगा। हियर आई विल गेट टुडे डेट टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं लोकल होस्ट लिखूंगा। सो लोकल होस्ट, मेरा कौन सा पोर्ट नंबर रन हो रहा है, 8283। ये देखो, इधर देखना, इधर आके जब देखोगे ना तो इधर दिखेगा कॉन्टैक्ट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8283। So let me go here. Here I will type 8283 and then
कहता है एंड पॉइंट. So here I will copy this end point and I will paste it here. ये हो गया. अब देखो यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मुझे एक एरर आएगा 405 मेथड नॉट अलाउड. व्हाट आई गॉट? 405 मेथड नॉट अलाउड. यहाँ पर नीचे दिख रहा है. क्यों आ रहा है? हाँ, बिकॉज यहाँ पर पोस्ट है और वहाँ पर क्या है? गेट. तो मेथड मिसमैच हो रहा है. यहाँ से भी क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए. ठीक है. इफ आई विल सेट आई विल गेट द रिक्वेस्ट. कैन यू सी एवरीवन? Yes. Now I am getting whatever we got on the browser, the same thing I am getting here. तो जिनको white label error नजर आ रहा है, अब यहाँ पर उनको सही से आएगा. ठीक है? Do it by using post menu. देखिए, अभी यहाँ पर मैं एक और मेथड क्रिएट करूँगा. Public return type I will make string and here I will get add. ओके, ये मेथड मैंने. अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ऐड डायरेक्ट. कुछ भी लिख सकते हो. ऐड भी लिख, पोस्ट भी लिख सकते हो, गेट भी लिख सकते हो. पर मैं पोस्ट लिख रहा हूँ. ठीक है? पोस्ट मैपिंग. पोस्ट मैपिंग तो लिख देंगे, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल स्पेस से लेना. ठीक है? सुना लो क्या है मेरा यूआरएल क्या है? लेकिन जब भी मेथड में पैरामीटर होगा, तो ये यूआरएल चेंज हो जाएगा. यूआरएल लिखा हिट करने के लिए इसको. अब जितने भी पैरामीटर होंगे उन सबको एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर लिखना पड़ेगा. फॉरवर्ड स्लैश देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन वेरिएबल नेम. व्हाट इज माय वेरिएबल नेम? और फिर दूसरा वेरिएबल नेम क्या है? बी. तो इस तरीके से आपको पास करना पड़ेगा. ठीक है? जब भी आप मेथड पैरामीटर लिखोगे सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. अगर एक पैरामीटर होता तो कहां तक पास करते हैं? यहाँ. अगर दो पैरामीटर होगा तो फिर ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लिख के. लेकिन कोई भी वैल्यू अगर आप पास करोगे तो इस वेरिएबल में इंजेक्ट नहीं होगा. इस वेरिएबल में वैल्यू को बाइंड करवाने के लिए, इंजेक्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? @path वेरिएबल यूज करना पड़ेगा. व्हाट वी हैव टू यूज? @path वेरिएबल. सो व्हाट आई विल डू, मेरा एप्लीकेशन तो रनिंग में है, तो क्या ये वाला जो कोड लिखा हूं ये रिफ्लेक्ट करेगा सर्वर में? नहीं. क्या करना पड़ेगा? सर्वर को रीस्टार्ट. सो व्हाट आई विल डू, again further I will stop the server and then again I will go inside the main method, right click, run as and spin boot. सेव करने के बाद तो बार बार ये आपको करना पड़ेगा. ठीक है? दैट इज द डिसएडवांटेज. तो देखेंगे सर्वर रनिंग मोड में आ गया या नहीं. इट इज स्टार्टेड. तो अब मैं क्या करूंगा? फिर से पोस्टमैन एपीआई में जाऊंगा और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा. फिर ऐड रिक्वेस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिशन रिक्वेस्ट. फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे लोकल होस्ट. ठीक है? ना 8283 तो सही है मेरा पोर्ट नंबर, लेकिन एंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज माय एंड पॉइंट? इसको एंड पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एंड पॉइंट. तो व्हाट इज माय एंड पॉइंट? ऐड. तो सबसे पहले मैं टुडेज डेट की जगह क्या लिखूंगा? ऐड. फिर इसके बाद ए की वैल्यू पास करूंगा और फिर इसके बाद किसकी वैल्यू पास करूंगा? बी की वैल्यू. सो व्हाटएवर वेरिएबल नेम यू विल पास हियर, द सेम वेरिएबल नेम यू हैव टू पास इट हियर. ठीक है? आगे समझ में? यस. नाउ सो हियर लेट मी पास 89 फॉरवर्ड स्लैश 10. यहाँ पर कौन सा रिक्वेस्ट है? पोस्ट. देखो अब मुझे एरर आया. एरर आ सकता. हाँ, एरर आया 500 इंटरनल सर्वर. अगर 500 इंटरनल सर्वर एरर आया इसका मतलब क्या है? आपके बैकएंड कोड में कुछ एरर आ रहा है. तो एरर क्या आ रहा है? दैट वी विल सी. कंसोल को बड़ा कर लेंगे. आप देखो एरर ये दिख रहा है. व्हाट इज द एरर? इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन. ऑप्शनल int parameter a is present but cannot be translated into a number due to being declared as a primitive type. Okay, this
तो इसको रिकमेंड क्या किया गया है, ये जितने भी वेरिएबल यहाँ पर पैरामीटर होंगे सब क्या होने चाहिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या होना चाहिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, पर इंट ले लूंगा कोई, ठीक है। अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ये इसमें इंजेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या करता है, आपने ए पास किया है और वो है इंट, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट करता है, इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। तो क्या 0 को नल में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं, एरर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इंटीजर पास कर लेते पास करते हो इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पास करोगे वो सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो सेव कर लिया, अब फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से रीलॉन्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीलॉन्च। यहाँ पर क्लिक करोगे तो रीलॉन्च हो जाएगा। ठीक है, रीलॉन्च हो गया। अब यहाँ पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, क्या है, अब एरर क्या आया वो देखते हैं। null pointer exception. What is the null pointer exception? Java.net int value because a is null. A is null. कौन सा ये null है? तो not null. अगर ये null है क्या उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। Yes or no? Yes. तो इसीलिए ये वाला जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के साथ इंजेक्ट नहीं है। इंजेक्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर मैं लिखूंगा, इस इंटीजर के ऊपर मैं लिखूंगा, इंटीजर ए के ऊपर लिखूंगा @path वेरिएबल। क्या लिखूंगा, @path। तो यहाँ पर लिखेंगे @path वेरिएबल। एक होता है पाथ पैरम और एक होता है पाथ वेरिएबल। विच विल बी टू पाथ वेरिएबल। ब्रैकेट में लिखेंगे नेम इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल का नाम। यहाँ कौन सा वेरिएबल है, ए। तो ए की वैल्यू वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी आएंगे, इसके भी ऊपर लिख देंगे क्या, @path, और फिर यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये पाथ वेरिएबल क्या होता है, जो भी यूआरएल का डेटा होता है उसको मेथड पैरामीटर वेरिएबल के साथ बाइंड करने का काम करवाता है। तो मैंने बता दिया कि जो भी यूआरएल में डेटा पास किया जाएगा उसको इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ बाइंड कर। तो अब देखो यहाँ पर, लेकिन फिर भी सर्वर को क्या करना पड़ेगा, तभी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो बार बार जो भी चेंजेस कर रहा हूँ मैं सर्वर को बार बार क्या करना पड़ रहा है, या तो रीस्टार्ट करना पड़ रहा है या फिर रीलॉन्च करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो आ गया, व्हाट इज द वैल्यू 99 प्लस 10 इज 90। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। तो पाथ वेरिएबल का काम क्या है, किसी भी यूआरएल में अगर डेटा पास करेंगे तो उसको मेथड पैरामीटर के वेरिएबल के साथ क्या करना, बाइंड करना। सो दिस इज हाउ वी डू। यहाँ पर यूजर कंट्रोल, व्हाट हैव वी क्रिएट, यूजर कंट्रोलर, और वो मैं किसी दूसरे पैकेज में क्रिएट करूँ। देखिए What is the package name? Common type is being called. क्या मेरा ये बेस पैकेज के अंदर है? हाँ, क्या मेरा ये बेस पैकेज के अंदर है? Yes. Yes sir. बेस पैकेज। सर पहले देखो सर, पूरा एडवांस और कंप्लीट हो गया। सेम ही तो है। दोनों जी सुना। What is? क्या बेस पैकेज के अंदर है? नहीं है ना? How it is inside the base package? Base package का नाम क्या है? बेस पैकेज के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रजिस्टर टू क्रिएट, ये पब्लिक स्ट्रिंग, इसके ऊपर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, किसी भी टाइप का रिक्वेस्ट को अचीव कर लेगा। ओके, एंड दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जाऊँगा, एक रिक्वेस्ट में जनरेट करता हूँ। here I will generate one request and here I will write get user something. Now here I will write this one. What is that?
request is used. So here just service bus is used. कौन सा रिक्वेस्ट है उधर? पोस्ट, ठीक है। और सब कुछ नहीं, रिक्वेस्ट मैपिंग का जो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट होता है वो होता है गेट। क्या होता है? लेकिन उसको पोस्ट भी बना सकते हैं और उसको गेट भी बना सकते हैं, उसको डिलीट भी बना सकते हैं, उसको पुट भी बना सकते हैं। लेकिन गेट मैपिंग का रिक्वेस्ट क्या होता है? ओनली गेट, उसको पोस्ट नहीं बना सकते, लेकिन रिक्वेस्ट मैपिंग को कुछ भी बना सकते हैं। तो उसका बाय डिफॉल्ट है गेट। तो गेट यहाँ पर दे देते हैं, जैसे ही सेंड करेंगे देखिए नॉट फाउंड आ रहा है, हमें सर्वर को रीस्टार्ट भी कर देगा। लेट मी रीलॉन्च। रीलॉन्च हो गया, कोई एरर वगैरह आया देख लेते हैं। एरर नहीं, फिर मैं क्लिक करा, क्या है? क्या है? देखिए इसको मैं चेंज कर दूं, क्या बेस पैकेज का नाम क्या है? MySQL डॉट यूज ऐसे लिखे, ठीक है। अभी क्या बेस पैकेज के अंदर आ गया वो? यस। अभी फिर रीड करेंगे, क्या आ रहा है? नहीं, सर्वर को क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर रीलॉन्च हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे, इसको सेंड करेंगे, आ गया? यस। ठीक है। तो कभी भी कोई भी पैकेज क्रिएट करोगे किसके अंदर में होना चाहिए? बेस पैकेज के अंदर। बट सर इसमें क्रोम के अगर पोस्ट पे करते हैं तो उसमें नहीं होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट देखेंगे। सर व्हाट आई टोल्ड यू इन द पोस्ट, दिल्ली में क्या होता है? पुट आउट देखिए, पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जाएंगे थर्ड पार्टी पोस्ट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। सो दिस इज हाउ वी। अब देखो, जैसे मुझे क्या करना है, जेसन को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज जेसन का नेम दे दूंगा मैं, डॉट कंट्रोलर की जगह हो जाएगा डॉट डीटीओ। क्या हो जाएगा? डीटीओ। और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय डीटीओ। व्हाट आई विल क्रिएट? एम्प्लॉय डीटीओ, ठीक है, ये क्रिएट किया। अब इस एम्प्लॉय डीटीओ क्लास के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। तो प्राइवेट int id and then private string name, private string email, private string department, ठीक है। इतना काफी है। Now what I will do, I will generate the data setter. So here I will do alt sr। यहाँ पर भी लोगो यूज कर सकते हैं, पर लोगो कभी चल नहीं रहा, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है HTS, तो HTS लेटेस्ट वर्जन में लोगो कभी काम नहीं कर रहा है। किसी के लैपटॉप में काम कर जा रहा है, किसी के लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो सेटअप मैं बता दूंगा कैसे करना है, पर पुराने वर्जन में आसानी से सेटअप हो जाता है। तो अगर आपको टू स्ट्रिंग वगैरह करना है तो स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हो, मैनुअली जनरेट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा टू स्ट्रिंग भी आ जाएगा, दिस इज नो, ठीक है ना। क्या मेरा एम्प्लॉय डीटीओ अभी स्ट्रिंग IOC कंटेनर का पार्ट है? नहीं है। उसको पार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? कंपोनेंट। लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कुछ ना कुछ एनोटेशन अभी उस पर लिखेंगे कहीं पर। तो ये अब मैं चाहता हूँ मैं जेसन में कोई डेटा पास करूँ और आगे एम्प्लॉय डीटीओ ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट लुक एट। मैं कंट्रोलर क्लास में जाऊँगा और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ। मेथड का नाम होगा पब्लिक, रिटर्न टाइप विल बी एम्प्लॉय डीटीओ, लुक एट,
और यहाँ पर मेथड का नाम होगा सेव एम्प्लॉय डीटीओ कंट्रोल। अभी डेटाबेस है नहीं, ठीक है। हाँ, ये डेटाबेस इसी हम लोग डिजाइन जो कर रहे हैं ना, इसी में डेटाबेस ऐड करते हैं बाद में। सुनो लो, पैरामीटर पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पास करूँगा एम्प्लॉय डीटीओ है, एम्प्लॉय, ठीक है। कंप्लीट कर देते, प्रिंट भी कर दिया और रिटर्न भी कर दिया, यस ना। अब इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, @post भी लिख सकते हो, @put भी लिख सकते हो, @delete भी, सारे रिक्वेस्ट अचीव कर लेगा, कोई मैटर नहीं। लेकिन ये सेव वाला है तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, @post। @post मैपिंग आएगा कहाँ से, देखिए पोस्ट मैपिंग कहाँ से आया है, org.springframework.web.bind.annotation package। सुनो देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेव एम्प्लॉय डीटीओ। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट। तो बार बार सर्वर को ना रीस्टार्ट करना पड़े, उसके लिए स्प्रिंग प्रोवाइड करता है स्प्रिंग डेव टूल। क्या प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग डेव टूल डिपेंडेंसी। अगर उस डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप रख देते हो तो आपका जितना भी कोड आप लिखते हो वो लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, स्टेप बाय स्टेप वो सर्वर में स्टोर होता रहता है। आपने एक कैरेक्टर लिखा, वो कैरेक्टर किस में स्टोर हो गया, इमीडिएटली सर्वर में। आपने 2 कैरेक्टर लिखे, वो सर्वर में स्टोर हो गया। तो व्हिच वन इज बेटर, बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना या फिर डेव टूल ऐड करने के बाद वो सर्वर में जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाना, ऑटोमेटिक। तो जैसे ही कुछ लिख के आप सेव करोगे सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट अच्छा है या फिर आप खुद से जाके रीस्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिक। दैट इज कॉल्ड लाइव रीलोड। व्हाट इज दैट, लाइव रीलोड। सो नाउ अब वो डिपेंडेंसी कैसे मिलेगा, सेम थिंग, हियर वी हैव टू गो and search for spring initializer। spring initializer आ गया, here I will go and maven select कर लेंगे। मुझे प्रोजेक्ट तो क्रिएट नहीं करना है, maven select कर लिया, जावा select कर लिया। अब क्या सर्च कर लेंगे हम लोग, dev tool। तो कैन यू सी दिस, dev tool आ गया। व्हाट इज द डेवलपर्स टूल्स, नेम क्या है, स्प्रिंग बूट dev tools, डेवलपर टूल्स। What is the description they have given, provide fast application restart, live reload and configuration for enhanced development experience। तो इसको मैं ऐड कर लूँगा, इसको ऐड कर लिया। अब मुझे फ्यूचर में MySQL डेटाबेस भी चाहिए, ये सब नो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। एक्सप्लोर करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखो टेस्ट वाला बिल्कुल नहीं ऐड करना, कौन सा वाला ऐड करना है, ये नॉर्मल वाला, ये डेवलपर टूल, ठीक है। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स आ रहा है, इसको कॉपी करूंगा मैं डिपेंडेंसी को। देखो अच्छे से कॉपी नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा आ गया, ये यहाँ पर ओपन और क्लोज ब्रेसेस, इसको कॉपी करेंगे। नाउ लेट मी गो बैक हियर, ये मेरा प्रोजेक्ट है, font.xml में जाऊंगा और हियर आई विल चेंज। इसको ऐड करने के बाद एक बार आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कभी भी सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना है। बस सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर दिया तो फिर हो गया। अभी रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो जार फाइल भी रिफ्लेक्ट करवाने के लिए सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो गया है। अब देखना, देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ, देखिए एक और मेथड क्रिएट करो। व्हाट आई डू, एक और मेथड क्रिएट करो, पब्लिश एम्प्लॉय वीडियो, और यहाँ पर मैं पास करूंगा गेट एम्प्लॉय बाय आईडी कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं पास करूँ इंटीजर आईडी, और यहाँ से मैं अभी रिटर्न कर दूंगा क्या, नल।
जैसे ही सेव करूंगा देखना अभी सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। सर्वर रीस्टार्ट हुआ क्या? मैंने रीस्टार्ट किया नहीं। अब इसके ऊपर मैं लिखूंगा @get method आ गया। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी /curly braces सेव करूंगा, अभी सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। हो गया रीस्टार्ट। किसकी वजह से हो रहा है? स्प्रिंग बूट डेवलपर टूल्स की वजह से। सो नाउ व्हाट आई विल डू, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं एक जेसन डेटा पास करूंगा, वो इस वाले एम्प्लॉय डीडीओ में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सो हाउ टू कन्वर्ट जेसन ऑब्जेक्ट इनटू ए जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो, कैन यू सी हियर एवरीवन, इस एम्प्लॉय डीडीओ में कितने एट्रीब्यूट हैं? 4। इन चारों एट्रीब्यूट को मुझे जेसन फॉर्मेट में की में लिखना है और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब की एंड वैल्यू पेयर कैसे लिखेंगे? देखो, देखिए मैं ये कॉपी करता हूं, लिखना, ठीक है, एंड हियर आई गो पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में एक एआई टूल है दैट इज कॉल्ड पोस्टबोट। पोस्टबोट कहां लिखा है? ये पता है कि नहीं है पोस्टबोट? आप लोग में यार पोस्टबोट देखो नीचे आ रहा होगा एआई इधर ओपन एजेंट, हाँ ये इसमें मैंने पेस्ट किया। अब इसको बताऊंगा कन्वर्ट इनटू जेसन, मुझे दे देगा। देखो ऐसे पास करना होता है। कैसे पास करना है? पहले कर्ली ब्रेसेस लिखना, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए? तो पहले मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और क्या किया? कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब क्या पास कर रहे हैं? की वैल्यू। की में क्या है? एट्रीब्यूट है। की वैल्यू एट्रीब्यूट है, की वैल्यू और फिर की वैल्यू। देखिए इसको आप यहां से कैसे पास करोगे, दैट इज द थिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं। अगर आप यहां से डेटा जेसन में पास करना चाहते हो तो यूआरएल में जेसन तो पास नहीं कर सकते क्योंकि कर्ली ब्रेसेस ओपन है, क्लोज है, की एंड वैल्यू है। तो सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे? बॉडी पर। बॉडी पर क्लिक किया, फिर हम लोग क्लिक करेंगे रॉ और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे? बाय डिफॉल्ट जेसन ही सेलेक्ट होता है। हियर आई विल डू ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। देन हियर वी हैव टू राइट की एंड देन हियर वी हैव टू राइट वैल्यू, देन वी हैव टू राइट की एंड देन वी हैव टू राइट वैल्यू। बेटर होगा कि आप की एंड वैल्यू को डबल कोट्स में ही पास करो, whether it is an integer or whether it is a double or float, इसमें पास करो। हाँ, लेकिन अगर इंटीजर, फ्लोट और डबल, इंटीजर नंबर है तो विदाउट डबल कोट्स में पास कर सकते हो वैल्यू को, लेकिन की हमेशा किस में रहेगा? डबल कोट्स में है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद 4 ही था ना हमारे पास? यस सर। आईडी, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट। तो यहाँ स्पेलिंग सही होना चाहिए। आईडी, नेम, सॉरी, आईडी, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, तो ये है 133 नेम मेरे पास एम्प्लॉय नेम, ओके, कैलाश, now here I will write @gmail.com और डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट I will write now। वहाँ पर कौन सा रिक्वेस्ट मैंने यूज किया है, कौन सा मेथड? Here I have used post, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? पोस्ट। अब देखो, look here, just think about, मैंने जेसन पास कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या जेसन जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी नहीं होने वाला। देखो अब मुझे आउटपुट क्या है? सर यूआरएल
ओके, ये कौन सा यूआरएल में कॉल कर रहा है? यूजर वाला कौन सा यूआरएल कॉल कर रहा है? सेव एम्प्लॉय। अब ये हिट करेगा उसको, देखना क्या आएगा मुझे। आउटपुट आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है। क्या कॉल हो रहा है? कंस्ट्रक्टर। क्या मैंने एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? नहीं। क्या एम्प्लॉय डीटीओ स्प्रिंग कंटेनर का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। @कंपोनेंट कब लिखेंगे? जब हम लोग @ऑटोवायर लिखेंगे किसी रेफरेंस। अगर मैं एम्प्लॉय डीटीओ का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके उसके ऊपर @ऑटोवायर लिखूं, तो ऑटोवायर लिखने से पहले उस एम्प्लॉय डीटीओ के ऊपर क्या होना चाहिए? @कंपोनेंट होना चाहिए। नहीं तो वैसे मेरे एम्प्लॉय डीटीओ को स्प्रिंग आईओसी कंटेनर समझेगा, इसको समझेगा ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसे समझेगा? क्योंकि मैंने बेस पैकेज में इसको क्रिएट कर रखा है। लेकिन अगर इसका कहीं पर मैं ऑब्जेक्ट मैन्युअली क्रिएट करवा रहा हूं, इसका रेफरेंस क्रिएट करके इसके ऊपर @ऑटोवायर लिख रहा हूं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर @कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? चाहे कंपोनेंट लिख दो, चाहे सर्विस लिख दो, और चाहे रिपोजिटरी। तो ये कौन सा क्लास है? ये एनकैप्सुलेशन क्लास है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? @कंपोनेंट। अगर कोई मेरा डाउ क्लास होता है तो उसके ऊपर क्या लिखते? @रिपोजिटरी। अगर कोई मेरा बिजनेस लॉजिक वाला क्लास होता है तो उसके ऊपर क्या लिखते? @सर्विस। तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पर मुझे नल आ रहा है, ये भी नल आ रहा है, ये भी डिफॉल्ट वैल्यू आ रहा है। मींस व्हाटएवर डेटा यू आर पासिंग फ्रॉम हियर टू हियर, वो पार्स नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्स नहीं हो रहा है, यानी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जेसन से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं। अब ऑब्जेक्ट जेसन से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए इस ऑब्जेक्ट को एनोटेट करेंगे हम लोग @रिक्वेस्ट बॉडी से। किससे? @रिक्वेस्ट बॉडी। So here I will write @request body. Can you see this @request body? और @request body मल्टीपल हैं। अब यहाँ दिख नहीं रहा है, और भी दूसरे APIs में, स्विगर में है, और भी बहुत सारे जगह है। तो @request body हमें कौन से पैकेज से लेना है? org.spring.web.bind.annotation से। ये ले लिया, that is। ठीक है। अब क्या करेगा? जो रिक्वेस्ट बॉडी आप सेंड कर रहे हो उसको किसके साथ बाइंड करने का काम करेगा? एम्प्लॉय डीटीओ। ना लुकिए, अब यहाँ पर मैं कॉल करूँगा। कैन यू सी दिस? तो क्या मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका? क्या मैंने कोई सेटर मेथड कॉल किया? क्या मैंने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल किया? नहीं। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इंजेक्ट हो रहा है। और इंजेक्ट कौन करवा रहा है? रिक्वेस्ट बॉडी। अब रिक्वेस्ट बॉडी इंटरनली क्या यूज कर रहा है? लुक हियर, ये इंटरनली यूज कर रहा है HTTP मैसेज कन्वर्टर। HTTP मैसेज कन्वर्टर एक क्लास है, ठीक है, जेसन का, जो क्या कर रहा है? जेसन फॉर्मेट डेटा को जावा ऑब्जेक्ट में इंटरनली कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है। अब वो कैसे कन्वर्ट करके दे रहा है? वी डोंट केयर अबाउट दैट, ओके, बट वी शुड नो द फंक्शनैलिटी। ठीक है, क्या काम है इसका? तो @रिक्वेस्ट बॉडी का काम क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, डू इट। तो इससे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? अगर ये ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करूं तो क्या ऑब्जेक्ट में आ सकता है वैल्यू? नहीं। सो नाउ टेल मी, एक एम्प्लॉय डीटीओ है, इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या यही एम्प्लॉय डीटीओ रेफरेंस वेरिएबल मैं डेटाबेस में पास कर सकता हूं JPA का यूज करके? कर सकता हूं या नहीं? अगर परसिस्ट मेथड में पास करते तो क्या होगा? सेव हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन उससे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? इट शुड बी entity class and we have to decide what? Primary key. Understood everyone? Yes, like this. इतना करो, ठीक है? Do it. डेटा पास करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? देखो, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मैं सेव क्या कर दूँ? सेव मल्टीपल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेव मल्टीपल डीटीओ। इसको मैं कट करूंगा, लुके, इसको मैं कट करूंगा, यहाँ पर क्या पास करूंगा? लिस्ट ऑफ, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप में लिस्ट ऑफ
एम्प्लॉयड ये हो गया। रिटर्न किसको कर रहे हैं हम लोग? एम्प्लॉयड वीडियो को रिटर्न करें, प्रिंट भी करें। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। सो नाउ हियर आई विल गो अभी से रिक्वेस्ट जनरेट कर देता हूँ। ये रहेगा बॉडी रॉ, इसको सेव करना है मुझे। यहाँ पर ये देंगे सेव इसको कर देंगे सेव हो गया। अब यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट and here I will say save multiple employee। ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे ऐसे, बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, टेक्स्ट में यहाँ पर क्या होगा। अब इसको मैं कट कर देता हूँ ना। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे, सब कुछ सही है। अच्छा ये चेंज होगा, चेंज करने के लिए हम लोग क्या पास करें, ये वाला पास। तो ये रहेगी पार्टीशन, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे कलेक्शन में जेसन पास करना है। जेसन किस में पास करना है, कलेक्शन एरे में पास करना है। तो जेसन को एरे में पास करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा। तो जेसन को कलेक्शन में पास करने के लिए सबसे पहले एरे का सिंबल लेंगे। एरे का सिंबल आ गया ना। अब एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला। ये कॉपी कर लेता हूँ, क्यों टाइप करूँगा बार। ये कॉपी हो गया, मैं ये ले लूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया, देखिए देखिए। फिर इसके बाद एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, कॉमा। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 2। अब दोनों का मैं चेंज कर देता हूँ, 6 7 6, ओके। अंकुर त्रिपाठी, नाउ फिर अंकुर, ओके। डेवलपमेंट 320, नाउ 789 09 ये रहेगा आता है ना। is SQL develop something। अब देखो मैं सेंड करूंगा, पूरा डेटा आ रहा है रिटर्न में, स्टोर हो गया। क्या लिस्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, नहीं, पर क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा। अब देखो यहाँ पर जाऊंगा, कैसे यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है, देखिए प्रिंट हो रहा है ना एम्प्लॉय डेटा, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ। अब क्या करूंगा मैं डाउ क्लास क्रिएट करूंगा, वहां पर सेव मेथड क्रिएट करूंगा डेटाबेस वाला, और उसको लाके यहाँ पर कॉल करके यही वाला ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। क्या हो जाएगा, डेटाबेस में डेटा सेव। मैं सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए एक और मेथड क्रिएट करूंगा डेटाबेस वाला, और इसको कॉल करेंगे और क्या हो जाएगा, डेटा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ओके, कोई मेथड फाइंड वाला होगा, उसको कॉल कर लेंगे वहां पर, यहाँ पर उसको कॉल करके पास कर देंगे वैल्यू, और क्या हो जाएगा, डेटा सेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा,
path variable. So we have to write @path variable and we have to mention here name is equal to what you have to mention ID. Yes, इतना समझ में आया? Yes, this is how. Okay, write down what is string data JDA. इतना करके आओगे ना ये? Yes sir. हाँ, अभी write down. ठीक है.